नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल पे। एंड आज की कंपैरिजन वीडियो में तो आज की कंपैरिजन वीडियो होने वाली है Hyundai i20 एंड Hyundai Venue के कंपैरिजन की। तो क्या आपको Hyundai Venue एक सेगमेंट ऊपर की एसयूवी होने के बावजूद भी इसका सर्विस कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ओवरऑल आपको Hyundai i20 से सस्ता देखने मिलता है? एंड क्या आपको Hyundai i20 की बिल्ड क्वालिटी Venue से बेटर देखने मिलती है या फिर Hyundai Venue से पुअर देखने मिलती है? Hyundai i20 एंड Hyundai Venue दोनों ही अलग सेगमेंट की एसयूवीज एंड कार होने के बावजूद भी मैं इनका कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, ये जानने के लिए आपको वीडियो को जरूर अंत तक देखना चाहिए। एंड अगर आपका प्राइस पॉइंट 8.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए का है तो ये वीडियो को आपको बिल्कुल देखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में मैं सारी डिटेल जैसे कि फीचर्स, एडिशनल फीचर्स के साथ साथ सर्विस कॉस्ट किस में कितना देखने मिलेगा, मैन्युफैक्चरर वारंटी Hyundai की तरफ से किस कार में या फिर किस एसयूवी में ज़्यादा बेहतर देखने मिलती है, एंड कौन सी आखिर में आपको वैल्यू फॉर मनी डील प्रोवाइड करती है जिसमें बेटर स्पेशियस केबिन के साथ साथ आपको बेटर फीचर्स के साथ एक वैल्यू फॉर मनी डील भी मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर देना। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं एंड बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉइंट वेरिएंट्स एज वेल एज प्राइसेस से। Hyundai i20 का आज हमने स्पोर्ट्स वेरिएंट लिया है जो कि पेट्रोल में 8.63 लाख रुपीस कॉस्ट करता है ऑन रोड प्राइस की विद जीएसटी इन न्यू दिल्ली। वही वेन्यू का हमने एस वेरिएंट लिया है जो कि इसका बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है पेट्रोल में, जो कि 8.50 लाख रुपी कॉस्ट करता है ऑन रोड प्राइस विद जीएसटी इन न्यू दिल्ली। तो अगर मैं बात करूं ऑन रोड प्राइसेस बजट के हिसाब से इनके डिफरेंस की, तो ये आप लोगों को 13,000 रुपए का डिफरेंस देखने मिल जाता है। वही वेन्यू जो कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, एक अबव सेगमेंट से बिलोंग करती है Hyundai i20 के कंपैरिजन में, वो आपको 13,000 रुपए सस्ती देखने मिल जाती है एज कम्पेयर टू Hyundai i20। एंड आप खुद देख पा रहे होंगे सिर्फ 13,000 रुपए का डिफरेंस आपको देखने मिल जाता है। वही वेन्यू कहीं ज्यादा सस्ती है Hyundai i20 के कंपैरिजन में। एंड इसी का कारण था कि प्राइस क्लास कंपैरिजन के कारण Hyundai i20 जैसी कार से एक कॉम्पैक्ट एसयूवी का मुझे एक कंपैरिजन बनाना पड़ा। एंड उसके अलावा कोई भी ऐसा मेजर रीजन नहीं था क्योंकि दोनों ही कार्स अलग अलग सेगमेंट की हैं। प्राइस क्लैश कंपैरिजन के अलावा अगर मैं इनका कंपैरिजन देखूं तो बिल्कुल भी लेजिट नहीं बनता, लेकिन ये प्राइस क्लैश कंपैरिजन होने के कारण आपका अगर बजट 8.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए है तो क्या आपको Hyundai i20 के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर Hyundai Venue के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि आपको आगे जाकर कौन सी बेहतर रीसेल वैल्यू के साथ साथ ही जिसमें ओवरऑल आपको काफी सारी चीजें ज्यादा अच्छी देखने मिल जाती है i20 के कंपैरिजन में, जो सारे ही पॉइंट्स आपको कंपैरिजन में आगे पता चलने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी इंजन एज वेल एज परफॉर्मेंस की। बात की जाए इंजन की तो दोनों ही कार्स में आपको सेम पेट्रोल इंजन ऑफर किए गए हैं Hyundai की तरफ से, जो कि है 1.2 लीटर कापा 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 82 bhp की पावर 6000 rpm पे जनरेट करता है। 114 Nm ऑफ टॉर्क यहाँ पर वेन्यू में जनरेट कर देता है ये इंजन, वही 115 Nm ऑफ टॉर्क Hyundai i20 में जनरेट करता है। माइलेज की बात करूँ तो 17.52 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी ये Hyundai Venue में क्लेम कर देता है। 20.35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये इंजन i20 में क्लेम कर लेता है। अगर मैं बात करूँ दोनों ही कार्स की तो आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कार्स मिल जाती हैं। बात की जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो Hyundai i20 एंड Hyundai Venue में भले ही आप लोगों को सेम इंजन ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस एंड थोड़ी सी पंची ड्राइव आपको यहाँ पर Hyundai i20 की देखने मिलेगी। ओवरऑल राइड क्वालिटी, हैंडलिंग क्वालिटी दोनों की ही काफी ज्यादा बेटर है, लेकिन जो चलाने का ज्यादा मजा आएगा वो Hyundai i20 को ज्यादा आता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण जमीन से चिपक कर चलती है i20 एंड कॉर्नरिंग में राइड क्वालिटी के साथ साथ स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू Hyundai Venue। वहीं Hyundai i20 की राइड क्वालिटी की बात करूं तो इसके सस्पेंशन काफी फर्म है, ज्यादा स्टिफ भी नहीं है एंड ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, जिसके कारण एक फर्म सस्पेंशन सेटअप दिया गया है Hyundai की तरफ से, जो कि आप लोगों को खराब रास्तों पर आरामदायक राइड क्वालिटी के साथ साथ आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। वही Hyundai Venue की बात की जाए तो इसके सस्पेंशन सेटअप थोड़े से स्टिफ हैं क्योंकि यहाँ पर कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के कारण बॉडी रोल को कंट्रोल करने के लिए एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए Hyundai ने इसके सस्पेंशन को थोड़ा सा स्टिफ सेटअप किया गया है, जिसके कारण आपको खराब रास्तों पर राइड क्वालिटी i20 जितनी कंफर्टेबल तो नहीं मिल पाती, लेकिन थोड़ी सी हार्श जरूर देखने मिलेगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो i20 एक प्लस पॉइंट रखती है क्योंकि इसका वेट Venue के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है एंड साथ ही साथ टॉर्क 1 Nm ज्यादा जनरेट करती है। हालांकि उससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, तो ज्यादा माइलेज के साथ साथ आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी i20 में देखने मिलती है। चलिए अब ये तो पता चल गया कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है एंड कौन सी एसयूवी या फिर कार किस तरीके का परफॉर्मेंस देती है। चलिए अब बात कर लेते हैं सर्विस कॉस्ट की, यानी कौन सी कार या फिर एसयूवी आपकी जेब ज्यादा खाली करवाएगी।
चलिए अब बात कर लेते हैं Hyundai i20 की सर्विस कॉस्ट की। तो फर्स्ट सर्विस 10,000 किलोमीटर पे होगी जो कि 1,234 रुपीज़ यहाँ पर कॉस्ट करेगी। सेकंड सर्विस 20,000 किलोमीटर पे 1,757 रुपीज़। थर्ड सर्विस 30,000 किलोमीटर पे 3,645 रुपीज़। फोर्थ सर्विस 40,000 किलोमीटर पे 3,977 रुपीज़। फिफ्थ सर्विस 50,000 किलोमीटर पे 3,917 रुपीज़। तो चलिए अब बात कर लेते हैं Hyundai Venue की सर्विस कॉस्ट की कि क्या i20 से ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है या फिर सस्ती ही पड़ेगी। तो फर्स्ट सर्विस यहाँ पर 10,000 किलोमीटर पे होगी जो कि 1,300 रुपीज़ कॉस्ट करेगी। सेकंड सर्विस इसकी 1,700 रुपीज़ कॉस्ट करेगी। वही थर्ड सर्विस 4,200 रुपीज़ कॉस्ट करेगी एट 30,000 किलोमीटर्स। फोर्थ सर्विस 40,000 किलोमीटर्स पे 4,300 रुपीज़। वहीं फिफ्थ सर्विस 50,000 किलोमीटर्स पे 4,500 रुपीज़ कॉस्ट करेगी। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो 5 ईयर्स 50,000 किलोमीटर सर्विस कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को Hyundai i20 का 14,530 रुपीज़ कॉस्ट करेगी। वही Hyundai Venue की बात की जाए 16,000 रुपीज़ कॉस्ट करेगी। ओवरऑल आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर Hyundai Venue नहीं पड़ने वाली। एक देखा जाए तो कॉम्पैक्ट SUV होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा मिनिमम सर्विस कॉस्ट आपको देखने यहाँ पर Hyundai Venue का देखने में मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल सर्विस कॉस्ट के मामले में अगर देखा जाए तो Hyundai i20 का सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आपको Venue से कम देखने मिलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की यानी स्पेसिफिकेशन की। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन जैसे कि लेंथ, विड्थ, हाइट, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। ओवरऑल डायमेंशंस आपको Hyundai Venue की कहीं ज़्यादा बेहतर देखने मिल जाती है i20 के कंपैरिजन में। सिर्फ एक चीज़ में Venue मात खा रही है, वो है इसका व्हील बेस यानी 80 mm कम देखने मिलता है आप लोगों को i20 के कंपैरिजन में। लेकिन इसका यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट i20 को नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल स्पेशियस केबिन की बात करूँ, रूमी स्पेशियस केबिन आपको Venue में देखने मिल जाता है। हालांकि रेयर सीट स्पेस आपको i20 में ज़्यादा बेहतर देखने मिलेगा, लेकिन ओवरऑल स्पेशियस केबिन Venue का दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टी यूटिलिटी स्पेसेस देखने मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ इसमें रेयर सीट स्पेस कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल है i20 के कंपैरिजन में। वहीं अगर मैं बात करूँ रेयर सीट स्पेस की तो आप लोगों को नी रूम थोड़ा सा कम देखने मिलेगा i20 के कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल हेडरूम के साथ साथ लेग रूम के साथ साथ आपको शोल्डर रूम Venue में ज़्यादा बेहतर देखने मिलेगा, जिसके कारण आप 3 एडल्ट रेयर सीट में i20 में कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे, वही Venue में आराम से बैठ पाएंगे। अगर वहीं बात कर लेते हैं इनके ग्राउंड क्लियरेंस की तो Venue एक कॉम्पैक्ट SUV है जिसका एडवांटेज इसे ग्राउंड क्लियरेंस में हमेशा मिलता है। 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस Venue में दी गई है, वहीं Hyundai i20 में आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिल जाती है। तो अगर आपके शहर में या फिर आप ऐसे रास्तों पर ज़्यादा कम्यूट करते हैं जहाँ पर रास्ते खराब हो या फिर रोड ही ना हो, जैसे कि अगर आप विलेज में रहते हो, तो आपको यहाँ पर कॉम्पैक्ट SUV ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पर आप लोगों को 350 लीटर का बूट स्पेस Venue में देखने मिल जाता है, वहीं 311 यानी 311 लीटर का बूट स्पेस i20 में दिया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो केबिन स्पेस के साथ साथ आपको बूट स्पेस भी Venue में ज़्यादा अच्छा देखने मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। तो 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी Venue में देखने मिल जाती है, वह 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी i20 में देखने मिल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं टायर साइज एंड टाइप की। बात की जाए टायर साइज की तो दोनों ही वेरिएंट्स इसके वैल्यू फॉर मनी एंड बेस वेरिएंट्स हैं, जिसके कारण इनमें स्टील रिम्स विद व्हील कैप्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं टायर साइज की बात करूं तो दोनों ही कार्स में आपको अलग टायर साइज देखने मिल जाते हैं। i20 की बात की जाए तो 195/55 R 16 इंचेस के स्टील रिम्स आपको Hyundai i20 में ऑफर किए जाते हैं। वही Hyundai Venue की बात की जाए 195/65 R 15 इंचेस के व्हील्स आपको Venue में देखने मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक साइज बड़ा होने के कारण i20 का थोड़ा सा डायमीटर बढ़ जाता है टायर साइज के मामले में, लेकिन ओवरऑल जो ब्रॉडर टायर है वो आपको Venue में देखने मिल जाता है, जो कि इसकी ब्रेकिंग एज वेल एज वेट ग्रिप में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो यह था ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, इंजन एंड परफॉर्मेंस का कंपैरिजन एंड सर्विस कॉस्ट भी जिसमें हमने इंक्लूड कर लिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉमन फीचर्स की। तो यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से दोनों ही कार्स में डुअल एयरबैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर, सेंटर लॉकिंग आपको कीलेस Venue में देखने मिल जाती है, वही रिमोट सेंटर लॉकिंग i20 में देखने मिल जाती है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोगों को एयर कंडीशनिंग मैनुअल देखने मिलेगी। रेयर AC वेंट्स दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं विद हीटर। वैनिटी मिरर ऑन सनवाइजर, कैबिन बूट एक्सेस मैनुअल इंटरनल एडजस्टेबल एंटी ग्लेयर मिरर देखने मिल जाता है। वही रिवर्स कैमरा की बात करूँ तो रिवर्स कैमरा विद गाइडलाइंस i20 में ऑफर किया गया है, वही Hyundai Venue में नहीं मिलता। विद रेयर पार्किंग सेंसर्स आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, मैनुअल टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको i20 में ऑफर किया जाता है, जबकि Venue में सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट ही आता है। 12 वोल्ट पावर आउटलेट आपको 2 देखने मिल जाते हैं Venue में, वही सिंगल 12 वोल्ट पावर आउटलेट i20 में ऑफर किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं
स्टोरेज स्पेसेस की तो ओवरऑल आपको फ्रंट कप होल्डर दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, कूल्ड ग्लव बॉक्स एंड सनग्लास होल्डर का ऑप्शन आपको i20 में देखने मिल जाता है। सनग्लास होल्डर आपको वेन्यू में नहीं देखने मिलता। चलिए अब बात कर लेते हैं पावर विंडोज की। तो दोनों ही कार्स में आपको फ्रंट एंड रेयर पावर विंडोज जो कि वन टच ऑपरेटिंग पावर विंडो फॉर ड्राइवर के साथ आती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVM आपको i20 में देखने मिल जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको वेन्यू में देखने मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM आपको i20 में देखने मिलते हैं, जो कि वेन्यू में नहीं देखने मिलते। रेयर डिफॉगर का ऑप्शन आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। वहीं अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं तो रूफ रेल्स आपको वेन्यू में देखने मिल जाते हैं, जो कि i20 में नहीं मिल पाते। रूफ माउंटेड एंटीना के साथ साथ बॉडी कलर्ड बम्पर दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। लाइटिंग सेटअप की बात करूं तो यहाँ पर आप हेलोजन प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स i20 में देखने मिल जाती हैं। वही वेन्यू के S वेरिएंट में आपको कंपनी फिटेड फॉग लाइट्स नहीं मिल पाती। LED DRLs आपको i20 में मिल पाते हैं। वहीं LED DRLs वेन्यू के हायर वेरिएंट्स में ऑफर किए जाते हैं। बेस वेरिएंट होने के कारण DRL नहीं दिए गए हैं। हेडलाइट की बात की जाए तो दोनों ही कार्स में आपको हेलोजन हेडलाइट्स के साथ साथ ऑटोमेटिक हेडलाइट्स एंड फॉलो मी हेडलाइट का फंक्शन दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको वेन्यू में नहीं मिल पाते। LED टेल लाइट्स आपको i20 में मिल जाती हैं। वहीं हेलोजन टेल लाइट्स आपको वेन्यू में देखने मिल जाती हैं। केबिन लैंप्स आप लोगों को फ्रंट में देखने मिल जाएंगे i20 में, वही सेंटर में वेन्यू में देखने मिल जाते हैं। विद हेडलाइट हाइट एडजस्टर एंड लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर आपको को ड्राइवर साइड के लिए ही देखने मिलेगी वेन्यू में, जबकि i20 में लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर नहीं देखने मिलती। चलिए अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको वेन्यू में देखने मिलता है, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर i20 में देखने मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्विन ट्रिप मीटर, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर, शिफ्ट इंडिकेटर, टैकोमीटर आपको एनालॉग देखने मिलेगा वेन्यू में। वहीं डिजिटल टैकोमीटर i20 में देखने मिल जाता है विद इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि होने वाला है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटरटेनमेंट एज वेल एज कम्युनिकेशन के फैक्टर के लिए। चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स में मिलने वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो दोनों ही में आपको इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम देखने मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है i20 में। वही डुअल डिन म्यूजिक सिस्टम यानी स्टीरियो सिस्टम आपको वेन्यू में देखने मिलता है। तो एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी आपको i20 में देखने मिलता है। ओवरऑल वेन्यू में आपको सिर्फ USB ऑक्स एंड ब्लूटूथ के साथ ही आप इसका डुअल डिन म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप i20 में भी कनेक्ट कर सकते हैं। बात की जाए स्पीकर्स की तो यहाँ पर 6+ स्पीकर्स आपको वेन्यू में देखने मिलते हैं। वही 6 स्पीकर्स ही आपको i20 में देखने मिलते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों ही कार्स में आपको बोस के स्पीकर्स देखने मिलते हैं, बट वेन्यू में ज्यादा स्पीकर्स होने के कारण आपको ज्यादा अच्छा प्रीमियम साउंड एंड क्लैरिटी आएगी एज कम्पेयर टू Hyundai i20। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड का फीचर आपको सिर्फ i20 में मिलता है। वहीं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि होने वाला है मैन्युफैक्चरर वारंटी, जिस पर पता चल जाता है कि किस मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट पे कितना ज्यादा भरोसा है। तो यहाँ पर Hyundai i20 एंड Hyundai Venue में दोनों में ही Hyundai को काफी ज्यादा भरोसा है एंड उन्होंने 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर की वारंटी i20 में ऑफर की है। वहीं Venue में 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी ऑफर करी है। तो यहाँ पर आपको बेहतर वारंटी पैकेज i20 के कंपैरिजन में Venue में देखने मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कि i20 एंड Venue को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, यानी एडिशनल फीचर्स की। तो एडिशनल फीचर्स के हिसाब से i20 में आपको एयर कंडीशनिंग विद इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, क्लच फुटरेस्ट, पैसेंजर वैनिटी मिरर, इलेक्ट्रिक फ्यूल गेट ओपन, फ्रंट मैप लैम्प, इंटरमिटेंट वेरिएबल फ्रंट वाइपर जैसे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। वही Hyundai Venue में आपको सेम एयर कंडीशनिंग विद इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, क्लच फुटरेस्ट, रेयर पावर आउटलेट, इंटरमिटेंट वेरिएबल फ्रंट वाइपर, ऑल्टरनेटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड रेयर पार्सल ट्रे जैसे प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए गए हैं Hyundai Venue में, जो कि i20 के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स एंड डेली यूसेज में काम आने वाले फीचर हैं। तो चलिए ये था ओवरऑल कंपैरिजन ऑफ फीचर्स, इंजन एंड परफॉर्मेंस के साथ साथ, जिसमें मैंने सर्विस कॉस्ट भी इंक्लूड करा एंड ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के साथ कॉमन फीचर्स को भी इंक्लूड करा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि विच इज बेस्ट टू बाय। बात की जाए प्राइस पॉइंट की तो ओवरऑल 8.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए का अगर आपका बजट है तो ओवरऑल आप इन दोनों ही कार्स को देख रहे होंगे। देखा जाए i20 की बात करें तो यहाँ पर राइड क्वालिटी आपको कहीं ज्यादा बेहतर देखने मिल जाती है। पंची परफॉर्मेंस एंड ड्राइव के साथ साथ कई ऐसे फीचर्स हैं जो कि i20 में मिल जाते हैं जो कि Venue में नहीं मिल पाते। लेकिन Hyundai Venue एक अबव सेगमेंट की SUV है जो कि हमेशा से Hyundai i20 को कहीं सारे पॉइंट्स में मात दे देगी। जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस का मामला देख लें, इंटीरियर स्पेस एंड केबिन स्पेस की बात कर ले, बूट स्पेस की बात कर ले, वो आप Venue में कहीं ज्यादा अच्छा देखने मिल जाता है i20 के कंपैरिजन में। ओवरऑल लुक्स भी कहीं ना कहीं Venue के ज्यादा बेहतर लगते हैं i20 के कंपैरिजन में। रोड प्रेजेंस जो Venue को देखने मिलती है वो i20 को नहीं मिल पाएगी। Hyundai Venue की बात की जाए तो आपको ज्यादा बेटर मैन्युफैक्चरर वारंटी देखने मिल जाती है। वहीं i20 में उतनी ज्यादा बेटर मैन्युफैक्चरर वारंटी नहीं मिल पाती जितनी Hyundai Venue में मिल जाती है।
Hyundai Venue की बात की जाए तो आप लोगों को ओवरऑल एक प्रैक्टिकल कार देखने मिलेगी। एंड Hyundai Venue की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से एक प्रैक्टिकल कार है विद 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। आपको फन टू ड्राइव एंड पंची परफॉर्मेंस तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, लेकिन ओवरऑल एक प्रैक्टिकल कार है। अगर आप एक फैमिली के साथ बिल्कुल सेफ तरीके से कम्यूट करना चाहते हैं, उनके साथ साथ ट्रैवल करना चाहते हैं विद मोर स्पेस एंड बूट में भी आपको जगह चाहिए, तो Hyundai Venue शुड बी योर चॉइस। साथ ही साथ Hyundai Venue की बात की जाए तो एक अबव सेगमेंट की SUV है जो कि आपको स्पेस के साथ साथ रीसेल वैल्यू भी आगे ज्यादा अच्छी दे देगी Hyundai i20 के कंपैरिजन में। वहीं ओवरऑल Hyundai Venue एक कॉम्पैक्ट SUV है जो कि आप लोगों को ओवरऑल कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील प्रोवाइड करती है। सर्विस कॉस्ट भी हमने देखी तो कहीं ना कहीं i20 के आपको ज्यादा कम देखने मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल 16,000 रुपीज ही आपको Hyundai Venue की देखने मिलती है, जो कि सिर्फ 2,000 रुपए भी हार्डली ज्यादा थी i20 के कंपैरिजन में। ओवरऑल एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड प्रैक्टिकल कार के हिसाब से Hyundai Venue कई सारे फीचर्स के साथ साथ Hyundai i20 को मात देती है। एंड ओवरऑल अगर आप मेरा सजेशन चूज करते हैं तो अगर आपको एक पंची ड्राइव परफॉर्मेंस वाली कार चाहिए तो आप i20 भी ले सकते हैं, एंड अगर आपको i20 पसंद है तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपको एक स्पेशियस कार चाहिए जिसमें अच्छा बूट स्पेस के साथ साथ रेयर सीट कंफर्ट भी अच्छा मिल जाए एंड आपको ओवरऑल कहीं ज्यादा बेहतर कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करती है i20 के कंपैरिजन, जो कि वैल्यू फॉर मनी डील के साथ साथ आपकी पॉकेट पे भी भारी ना पड़े, तो वो यहाँ पर Hyundai Venue होने वाली है। एंड अगर आप मेरा चॉइस पूछते हैं तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर Hyundai Venue, क्योंकि i20 में मुझे इतना कुछ खास नहीं देखने मिलता जितना मुझे Hyundai Venue में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील देखने मिलती है। तो चलिए ये थी वीडियो, एंड अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल के ऑप्शन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि आप हमारी ऐसी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस मिस ना कर दें। चलिए इस वीडियो में तो इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे सेफ, देखते रहिए एसवी कार पोर्टल।